In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 2 English and we are doing unit number 21, The Man Who Became Rich Again. And this is lecture number 2 from unit number 21. In this lecture, we are going to learn about the story parts. Then we will move towards language part where we will cover the topic of synonyms, capital in titles and word study with the topic I before E. So open your English classwork notebook and prepare your classwork page. Then you will have to prepare your index by writing serial number, date and the topic. Dear grade 2 students, before we begin, make sure that you have your English students book, your English classwork notebook and complete stationery with you. I hope that you all are listening all the lectures very carefully and following all the given instructions. Are you following all the instructions? आप लोग सारे classworks और homeworks complete कर रहे हैं? That's fine. So please open your English students book page number 118. Page number 118 from your English students book, where the topic of story parts begins. There are some parts in every story. The first part is beginning. जब story start होती है तो सबसे पहले हम उसमें क्या पढ़ते हैं, ये क्या सीखते हैं? Setting of the scene and introduction the characters. हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टोरी में कि ये जो स्टोरी है ये कहाँ पे हो रही है. अगर वो किसी विलेज में होती है तो वो भी हमें बिगिनिंग पे पता चल जाता है. अगर वो किसी भी सिटी में है तो उस सिटी का नेम हमें स्टार्ट पे पता चल जाता है कि ये स्टोरी एक्चुअली कहाँ की है. और फिर हम उसके करेक्टर्स के बारे में लर्न करते हैं कि इस स्टोरी में करेक्टर्स कौन कौन हैं, कौन कौन लोग हैं, उनका हमें इंट्रोडक्शन मिलता है. देन वी कम टू नो अबाउट एनी प्रॉब्लम इन द स्टोरी. समथिंग गोज़ रॉन्ग. हर स्टोरी में कोई ना कोई पहले प्रॉब्लम आता है, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन होता है. हाउ इट इज़ सॉर्टेड आउट. देन इन द एंड व्हाट हैपेंड इन द एंड. और साथ में हमें एक मॉरल लेसन मिलता है. हम कुछ ना कुछ उसमें से लर्न करते हैं कि इसमें से हमने क्या सीखा. सो दीज 4 आर मेन पार्ट्स ऑफ एवरी स्टोरी. फ्रॉम यूनिट नंबर 21 द बिगिनिंग. ओके, यहाँ भी आपको एक टेबल गिवन है. आपने करना क्या है? कॉपी एंड कंप्लीट दिस चार्ट. सबसे पहले वहाँ पे बिगिनिंग आपको गिवन है. देयर वॉज अ मैन हु लिव्ड इन बगदाद. ये क्या है? इस ही स्टोरी की बिगिनिंग है. उसके बाद क्या है? प्रॉब्लम. इसमें क्या प्रॉब्लम थी इस स्टोरी में? प्रॉब्लम ये थी कि थीव्स मेड देयर वे थ्रू द मॉस्क. कुछ चोर आए थे, उन्होंने साथ वाले घर में चोरी करना थी और वो मॉस्क से एंटर हुए थे, मस्जिद से एंटर हुए थे. मस्जिद से एंटर होकर उन्होंने साथ वाले घर में अपना रास्ता बनाया था. ये क्या था? प्रॉब्लम था. और वो जो मैन था बगदाद से जो आया था वो पकड़ा गया. लोगों ने समझा कि शायद यही चोरों के साथ मिला हुआ था. सोल्यूशन फिर कैसे हुआ? द मैन टोल्ड द चीफ अबाउट हिज ड्रीम. जो पुलिस चीफ था उसको उस आदमी ने अपने ड्रीम के बारे में बताया कि मैं तो इस ड्रीम की वजह से यहाँ आया था, मैं तो बगदाद से आया हूँ. और एंड पे क्या होता है? द पुअर मैन बिकेम रिच अगेन. एंड पे क्या हुआ? वो जो पुअर मैन था वो अगेन रिच हो गया. सो फिल दिस टेबल इन पेज नंबर 118 विद दीज सेंटेंसेस. आपने इन सेंटेंसेस के साथ अपने इस टेबल को बुक पे ही फिल कर लेना है. सो प्लीज़ अपनी लेड पेंसिल पकड़ लें, उसको शार्प कर लें और फिर ये राइट करें. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम लैंग्वेज पार्ट विच इज सिनोनिम्स. आपको पता है सिनोनिम्स किसे कहते हैं? जो सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं. सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग्स. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है सून और उसका सिनोनिम क्या होगा? अर्ली, जल्दी जल्दी. इस तरह के ऐसे वर्ड्स जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिनोनिम्स. सिनोनिम सम वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग्स सच एज अराइव्ड एंड रीच्ड. अराइव का भी वही मतलब है, रीच का भी वही मतलब है. थीव्स एंड रॉबर्स. चोर, चोर के लिए ये 2 वर्ड्स हैं. थीव्स भी कहते हैं, रॉबर्स भी कहते हैं. ये वर्ड्स आपस में क्या हैं? सिनोनिम्स हैं क्योंकि उनके मीनिंग सेम हैं.
Capitals in title. We use capital letters for the first word and for all the important words in title. The man who became rich again. Down by the river. ये क्या है? ये टाइटल्स हैं किसी भी स्टोरी के. द मैन हु बिकेम रिच अगेन. इस पूरी लाइन में हमने सारे वर्ड्स को कैपिटल किया, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कैपिटल किया. उसके बाद हमारे पास एक और टाइटल था, वो क्या था? डाउन बाय द रिवर. यहाँ डाउन बाय द रिवर, इसमें डाउन और रिवर कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आया. वी डोंट यूज कैपिटल फॉर लिटिल वर्ड्स सच एज एंड, द, फॉर, ऑफ. ये लिटिल वर्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं हैं. जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं हमने सिर्फ उनको कैपिटल करना होता है. हमें क्या करना है? हमें पेज 119 पे एक एक्सरसाइज है, पुट कैपिटल्स इन द राइट प्लेस इन देयर टाइटल्स. यहाँ पे कुछ टाइटल्स गिवन हैं आपको, 6 टाइटल्स. आपने ये बताना है कि इन में कौन सा लेटर कैपिटल आएगा. पेज 119 ओपन करें और ये मेरे साथ सोल्यूशन इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन लिखें. आपने करना क्या है? जिन लेटर्स को हमने कैपिटल करना है उन लेटर्स को आपने अंडरलाइन कर देना है, जैसे कि फर्स्ट वाला मैंने आपको करके दिखाया है. टाइटल क्या है? बटरफ्लाइज ऑफ पाकिस्तान. बटरफ्लाइज ऑफ पाकिस्तान. इस टाइटल में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? बटरफ्लाइज और पाकिस्तान. हमने बटरफ्लाइज का बी को अंडरलाइन किया, क्यों? क्योंकि इसने कैपिटल होना है. और पाकिस्तान के पी को कैपिटल अंडरलाइन किया क्योंकि ये भी कैपिटल होगा. आपने भी इन लेटर्स को अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लेना है. Our next sentence or next title is The Spider and the Bananas. The Spider and the Bananas. You will underline the letter T of the, S from spider and the bananas B. आपने यहाँ पे द की T को कैपिटल करना है, स्पाइडर के S को कैपिटल करना है और फिर बनानास के B को कैपिटल करना है. The house on the hill. The house on the hill. The T capital, house H capital, on the hill H capital. आपने इन लेटर्स को अंडरलाइन कर लेना है अपनी बुक पे. Mermaids of the Pacific. Mermaids of the Pacific. Mermaids का M कैपिटल और Pacific का P कैपिटल, इन्हें अंडरलाइन कर लें. Poems from England. Poems from England. Poems का P कैपिटल, England का E कैपिटल. New shoes for Alia. New का N कैपिटल, shoes का S कैपिटल, for Alia, आलिया का A कैपिटल. आप इन्हें अंडरलाइन करेंगे. Okay, our next topic is on the next page, page number 120, 120. Word study. I before E. बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें I और E इकट्ठा आते हैं और I E से पहले आता है. This rhyme will help you with your spellings. Write I before E except after C. Write I before E except after C. ये मेरे साथ ये वाली राइम पढ़ें. Write I before C, I before E except after C. आपने क्या करना है? जब भी I और E इकट्ठे आएंगे आपने I पहले लिखना है और E बाद में लिखना है, except after C. अगर C के बाद I और E इकट्ठे आ रहे हैं तो E पहले आएगा और I बाद में आएगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल चीफ, रिसीव. चीफ में आई ई, क्योंकि आई ई से पहले सी नहीं है, H है, तो आई हमेशा ई से पहले आएगा. और रिसीव में सी आ गया है तो आई ई नहीं ई आई आएगा. इज इट क्लियर? अब हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे यहाँ अपनी बुक पे और आपको ये
क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। A thief stole a cake. He gave a piece of it to his friend Bilal. Bilal received the cake gladly. He believed the thief had made it himself. He was deceived. Okay. Thief में IE. Thief में IE. Next, piece. 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 Next, फ्रेंड में FRIEND IE. देन रिसीव्ड में IE नहीं आएगा, EI आएगा क्योंकि C आ गया है। रिसीव्ड C आ गया है, EI। द केक ग्लैडली, ही बिलीव्ड में IE। दैट थीफ में अगेन IE। ही वॉज डिसीव्ड में C आ गया है, सो IE नहीं आएगा, EI। ही वॉज डिसीव्ड में EI। हैव यू डन? दैट्स गुड। नाउ लेट्स डिस्कस टुडेज होमवर्क एंड यू हैव टू राइट इट डाउन विद इन योर डायरी with writing date, subject and your homework. And homework is do question number 3 and 4 on page number 118 and 119 from your student's book. No, page number 118 only. From page number 118 you have to do question number 3 and 4. Okay, page number 118 में question number 3 है follow step 1 and 2 to find synonyms for each of these words in the story. यहाँ पे आपको कुछ words given हैं, आपने इन words के synonyms find out करने हैं story में से। और next page पे exercise 4 है rewrite the sentences below using the synonyms for each of the underlined words. यहाँ पे आपको कुछ sentences given हैं जहाँ पे कुछ words underline हैं, आपने इन underlined word के synonyms find out करके write down करने हैं। For example first वाला क्या है, unhappy, तो unhappy का synonym क्या आएगा, sad। सो आप इस सेंटेंस को रिप्लेस कर देंगे अनहैप्पी वर्ड को सैड के साथ। इस तरह से आपने ये वाला सोल्यूशन करना है। उसके बाद आपने वर्कबुक का पेज नंबर 84, 85 और 86 फिलअप करना है। नोट योर डायरी डाउन। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज़।